भाभी भाभी। अरे देवर जी तुम। भाभी खुश नमस्ते। रहो। वैसे रात कैसी कटी? मैं तो तुम्हारे कमरे में सुबह आने वाली थी, हाँ, लेकिन मैंने सोचा रात के थके होंगे बेचारों को आराम करने। टाइम से जग गया था भाभी मैं। और वैसे भी ज्यादा समय थोड़ी नहीं हुआ है, 1 हफ्ता हुआ है क्या नहीं? बिल्कुल। और मैं तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी। वैसे 1 हफ्ता हो गया तुम्हारी शादी। हाँ, अब हाँ। जाने का कहाँ प्लान है? जाने का? अच्छा वैसे भाभी आप बताओ, आप कहाँ गई थी? मैं? हाँ। अब हम तो कहीं नहीं गए थे। अब तुम्हारे भैया को समय ही नहीं मिलता। हमारे भैया भी तो ऐसे ही हैं, उन्हें समय नहीं मिलता और आपको कहीं घुमाने भी नहीं लेके। आज तक कहीं नहीं लेके गए मेरे को। अच्छा भाभी आप मुझे बताओ कि मुझे कहाँ ले जाना चाहिए? देखो वैसे तो मैं कहीं गई नहीं हूँ, लेकिन हाँ अपनी ना सही दूसरों के लिए तो मैं बता सकती हूँ। क्या बात है? देखो या तो तुम वहां ले जाओ गोवा हनीमून पे। गोवा? हाँ मेरा फेवरेट तो गोवा ही है। क्या बात है भाभी? मैं तो कह रही हूँ तुम वहीं ले जाओ। क्या बात है? हाँ ओके भाभी मैं उसे वहीं ले जाता हूँ। और क्या। और बस जल्दी से 1 महीने के अंदर बस 2 से 3 हो जाओ। कमाल की बात करती हो भाभी। एक बात बताओ कि मतलब 1 महीने में कोई 2 से 3 होता है? वो तो मैं भी जानती हूँ। अरे क्या बातें चल रही है भाई भाभी देवर के बीच में। अरे पिताजी नमस्ते। खुश रहे। क्या बातें चल रही थी? कुछ नहीं पिताजी, बस ऐसे ही। नहीं नहीं हमें भी बताइए कि क्या बातें चल रही है, हम क्या पूछने लायक नहीं है? कुछ नहीं पिताजी, बस वो मैं मतलब ऐसी बातें कर रहे थे कि 1 हफ्ता हो गया शादी को और अभी तक ये लोग कहीं नहीं गए घूमने। क्लास दे रही थी वो मुझे। अच्छी बात है ये। क्लास नहीं दे रही थी पिताजी। देखो आप तो जानते हो कि उनको तो मेरे लिए टाइम है ही नहीं। मैं कभी कहीं नहीं गई इस घर को छोड़ के, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैं रहती आई हूँ ये लोग तो अपनी लाइफ को एंजॉय करें। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और फिर अच्छा सोच रही है तेरी भाभी, तुम लोगों को जाना चाहिए। अच्छा नंदनी तुम जाके मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना दो और मैं कुछ इससे जरूरी बातें करूँगा। जी पिताजी बस। भाभी मेरे लिए भी बना दो। ओके। अब मेरी बात बेटा ध्यान से सुनो। देख शादी हो गई है तेरी और तेरे बाप ने तेरे लिए कभी किसी कोई चीज की कमी तेरे लिए छोड़ी नहीं है। और बेटा मुझे भी बहुत आस लगी हुई है तुम्ही लोगों से, क्योंकि तुम्ही लोग मेरी संपत्ति हो। तुम्ही लोगों से मेरा जीवन है। तुम लोगों के बाद तो मेरा जीवन का कोई मतलब ही नहीं। देख तेरे भाई की शादी को 5 साल हो गए और इन 5 सालों में तेरी भाभी की कोई अभी तक औलाद नहीं हुई। जी पिताजी। बहुत दुख होता है मुझे कि इतनी संपत्ति होने के बाद भी कोई वारिस नहीं है बेटा। लेकिन अब मेरी आस तुझ पर जुड़ चुकी है क्योंकि तेरी नई नई शादी हुई है। और सुन, तुझे जिस भी चीज की जरूरत हो, जहां भी तुझे जाना हो, बस बहू को खुश रख, तू खुश रह। और बस जल्दी से जल्दी मुझे एक चिराग का मुंह दिखा दे जिससे कि मैं चैन की मौत तो मर सकूं। पिताजी ऐसे मत बोलिए। देखिए मैं कोशिश करूंगा और पिताजी ये सब विधाता के हाथ में होता है, अपने हाथ में कुछ नहीं है कि बारिश। अब पिताजी ये तो ईश्वर की इच्छा है। अगर अब तक नहीं था तो ये भी भगवान की मर्जी थी और आगे अगर होगा भी तो वो भी भगवान की मर्जी ही होगी। नहीं बेटा, मैं जानता हूँ कि ये भगवान की मर्जी थी, लेकिन तुरंत कोई चिराग की जरूरत है। और तेरे भाई देव को शादी को 5 साल हो गए। उसके सारे दोस्तों पे आज 2-3 बच्चे हैं। क्या मुझे नहीं लगता कि मेरे घर में भी एक औलाद है? मैं भी इन हाथों में किसी बच्चे को खिलाऊं? समझता है ना? समझता हूँ। लेकिन देव मेरी बातों को नहीं समझता। देव को जब भी मैंने ये सब बातें कही, देव ने कह दिया पिताजी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो सब विधाता की माया है। अरे अगर तू कुछ नहीं कर सकता है तो डॉक्टर को दिखा, किसी अच्छे वैद्य को दिखा जिससे कि शायद हो सकता है। ये तो पता है बेटा विज्ञान का समय है। विज्ञान ने आजकल क्या नहीं हासिल किया है। जी तूने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में तो सुना होगा। मैंने ये भी कहा था अगर बेटा कोई कमी है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सबके अंदर कोई ना कोई कमी होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे औलाद ना दो। अरे कितनी बार देव को समझाया, अगर नहीं कुछ हो रहा है तो एक टेस्ट ट्यूब बेबी ही दे दे। लेकिन वो मेरी बातें सुनता कहाँ है। उसको अपने बिजनेस से, अपने काम के अलावा कोई चीज दिखाई नहीं देती। लेकिन तू ज्यादा टेंशन ना ले और जल्दी से जल्दी इस घर को एक चिराग देने की कोशिश कर। कल बहू को लेकर जा। पता कहाँ जाएगा? गोवा। तू आ जाएगा? जी। आज ही मैं फोन किए देता हूँ और तुरंत तेरी फ्लाइट की टिकट्स बुक करा देता हूँ और सीधे अरे पिताजी मैं करा देता
आप तू परेशान मत हो, बस मुझे एक फोन करना है, फोन करते ही फ्लाइट की टिकट बुक हो जाएगी। ओके। आराम से तुम वो टिकट लेके, जी। ठीक है? अरे ओके। अरे वो नाश्ता वो हाँ, आपका नाश्ता हो गया होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कर, तू भी बहू को, छोटी वाली को, जी। और मैं उसके साथ नाश्ता कर ले जा। ओके, आप भी नाश्ता करिए। वंदना, वंदना। अरे क्या हुआ अरे राज? अरे कुछ नहीं वंदना। अच्छा ये बताओ तुम इतना हॉपलेस क्यों हो रहे हो? अरे नहीं हो रहा हॉपलेस, तुम्हें पता है हॉपलेस हो रहा हूँ मैं। मुझे तुम्हें तो पता है ऐसा आज लगता कितना खुशी का दिन है। हम्म, हमारे पापा हमको गोवा भेज रहे हैं। सच में? हाँ सच में। और ये तो बहुत खुशी की बात है। पापा हमें गोवा भेज रहे हैं, बड़ा खुशी का मौका है। हम्म, वैसे वंदना तुमको पता तो है कि हमारी शादी के लिए 1 हफ्ता हो गया है, हाँ ज़्यादा समय भी नहीं हुआ। और पिताजी ने मुझे एक बात भी कही थी आज। क्या? वो बात ये कही थी कि अब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, पापा जी बोल रहे थे कि इस घर को जल्द से जल्द एक चिराग भी देना है। अभी से? अभी से क्या मतलब होता है कि अभी से? और देखो वंदना, आज पापा बहुत दुखी थे। क्यों? दुखी का कारण है कि देव भैया और नंदिनी भाभी की शादी को काफी साल हो गए और वो आज तक इस घर को कोई भी चिराग नहीं दे पाए। और पिताजी बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, इसलिए उनको जो उम्मीद है वो हमसे ही है। लेकिन राज, ये तो भगवान की देन है ना, पता नहीं कब क्या होगा। अरे सलाम वालेकुम चौधरी साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार। और सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया, सब कुशल मंगल है। और आप किधर जा रहे हैं? मैं कहीं नहीं, मैं एक जरूरी काम से जा रहा था। अच्छा, थोड़ी खाद आई है अच्छा, तो अच्छा, अच्छा, खाद को ही देने जा रहा था कि सही ठीक है, खाई। ठीक है। चौधरी साहब जी। आज आपके बड़े बेटे के देव के 4-5 वर्ष हो गए और आज तक चिड़िया के बच्चे की भी कोई खबर नहीं आई गांव के अंदर। अरे कम से कम थोड़ा ख्याल रखिए और जरा उसे समझाइए। आजकल तो ज्ञान विज्ञान का वक्त है? अरे अंग्रेजी डॉक्टर के यहाँ दिखाने ले जाइए, हकीम जी को ना पूछे तो कोई बात नहीं, वरना हकीम जी भी आपको दे सकते हैं दवा। ऐसा तो है नहीं कि नहीं दे सकते। पूरा गांव हमारे पास आता है और भगवान का करम है कि कईयों के हमने खुशियां हासिल करा दी, उस ऊपर वाले का करम से। मगर आपने कभी हमें उस नजर से नहीं देखा। देखिए अभी मतलब की बात कीजिए, क्या बात करनी है आपको? देखिए मेरे 3 बेटे हैं और तीनों के माशाल्लाह माशाल्लाह, किसी के 3 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 6 हैं और माशाल्लाह हमारे तो हैं। देखिए अभी वो वक्त बताएगा और वो समय बताएगा। जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं होती तब तक हम इस काम को नहीं कर सकते। जब तक ईश्वर हमें औलाद नहीं देगा, हमें संतान नहीं देगा, हम कुछ नहीं कर सकते। और बात रही मेरे बेटे की, तो बहुत ही जल्द मेरे घर में भी किलकारियां बोलेंगी। आपकी बड़ी बहू के तो कोई खुशी का हमें नहीं लगता कि कोई खुशी की खबर आएगी, मगर छोटे बहू के लिए हम दुआ करेंगे। जाइए काम कर लीजिए। एक बात बता, जी जी। एक बात बताया नहीं मुझे, आप हमारे गांव की एक बहुत पुरानी हकीम है, इसलिए हम आपकी इज्जत करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें कुछ भी कहेंगे। और बात रही नहीं चौधरी साहब, आप बुरा ना मानिए। नहीं, मैं बुरा ना मानिए ना। मैं बुरा नहीं मानना हूँ कि देखिए, जब ईश्वर, आप बार बार कह रहे हैं ईश्वर की कृपा तो होगी, मगर कोशिश करना चौधरी साहब, ये तो इंसान का काम है, वो आप नहीं करते। आपका बेटा बाहर रहता है चौधरी साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है वहाँ टाँका भिड़ रहा हो, आपकी बड़ी बहू को मुंह ही नहीं लगाता। अपनी जुबान को अपने मुंह में रखिए। वो ठाकुर सूर्य प्रताप का बेटा है, किसी चलते हुए। चौधरी साहब नाराज ना हुआ करेंगे आप तो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। बात ही आप ऐसी कर रहे हैं। आप पता है आप किसके बारे में कह रहे हैं? आप हमारे बेटे के बारे में ये कह रहे हैं कि हमारा बेटा बाहर जाके किसी और औरत के साथ, छी, हमें तो कहने में भी घिन आती है। अरे चौधरी साहब, हम जानते हैं भगवान की देर है, अंधेर नहीं। अब तो बुरा मान गए, ऐसा होता है। जब बाहर बच्चा चला जाता है ना, तो वहाँ कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं टाका भिड़ जाता है। और सुनिए, जो हमारे पिछली बार हमारे बराबर में जो गांव है, वहां से एक लड़का गया था, उसका भी ऐसे ही मामला बन गया था। तो आप जो है,
आप हमारी बातों का बुरा ना माना करिए, हम तो सही बात बता रहे हैं और सही दिशा भी दिखा रहे हैं आपको। जाइए काम कर लीजिए, जाइए 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 चौधरी साहब जाइए। चले आए। शायद हो सकता है कि इसकी बातों में सच्चाई हो। 5 साल हो गए लेकिन देव कभी ढंग से हमारे घर में रुका नहीं। 5 सालों से वो बाहर रहता है और उसकी बहू यहाँ रहती है, लेकिन उसको कभी भी ये चिंता नहीं रहती कि मेरी पत्नी मेरे अलावा कैसे रहेगी, मुझसे अलग कैसे रहेगी। जबकि मैंने हजारों बार उससे ये भी कहा कि तू बहू को लेकर यहाँ से चला जा, शायद वहां जाने से वो खुशी हमें मिल सके। और आज इतने बुरे दिन आ गए कि 2 कौड़ी के लोग भी हमें ताने देने लगे, जिनकी कोई औकात नहीं है हम लोग के सामने खड़े होने की, वो लोग हमें ताने देके जाते हैं। किसकी कमी है? हमारी औलाद की। अगर हमारी औलाद ही ऐसी ना होती तो आज हमसे जुबान उठाने वाला कोई ना होता। बड़ी बहू। जी पिताजी। बेटा हम पूछना तो नहीं चाहते थे, लेकिन हमें मजबूरन तुम्हारे पास आना पड़ा है। लेकिन क्या हुआ? हमें एक बात बताओगी? जी। देव से तुम्हारी फोन पर बातें होती हैं? हाँ पिताजी, बातें तो रोज होती हैं। बेटा एक बात बताओ हमें, जब वो बातें करता है तो तुम्हारे प्रति उसका रवैया कैसा है? प्यार से बातें करता है या लड़ झगड़ के? पिताजी ये भी कोई पूछने वाली बात है? एक पति का एक पत्नी के लिए क्या रवैया होना चाहिए? बस बेटा हम ये चाहते हैं कि तुम लोगों के बीच में कोई ऐसी परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ऐसी ना हो। जो मानता हूं कि देव ने मेरी मर्जी से शादी की है और तुमने भी कभी शिकायत मुझसे कोई नहीं की। तुम्हारा पति इतने दिनों तक बाहर रहता है, इतने दिनों बाद आता है, और तुमने कभी मुझसे ये शिकायत नहीं की कि पिताजी ऐसे, या पिताजी मैं ये काम नहीं कर रही, या पिताजी मैं उनके साथ क्यों नहीं रह सकती। आज ऐसा हुआ कि जिन लोगों के हमारे सामने खड़े होने की वैल्यूएशन नहीं थी, वो आज लोग हमें ताना देने लगे हैं। सिर्फ किस वजह से? कौन पिताजी? हैं कुछ लोग जो हमें हर समय नीचा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा सम्मान बहुत है ना इस गांव में, तो हमें लोग नीचे दिखाना चाहते हैं कि कैसे भी चौधरी का सम्मान मिले। लेकिन बेटा एक बात कहूंगा, इसमें कमी तुम्हारी है। अरे जब शादी हुई तो तुम्हें अपने पति को अपने साथ ऐसे ढालना चाहिए था कि वो तुमसे दूर ही ना जा सके। अरे आजकल की बहुएं तो ऐसी होती हैं कि अपने पति को निकलने भी नहीं देती है। समय समय पे फोन करना, उनसे इतनी प्यार भरी बातें करना, प्यार से बातें करना कि पति पल्लू से बन जाए। अपने देवर को ही देख लो, 7 दिन शादी हुई है, 1 हफ्ता, और 1 हफ्ते के अंदर भी तुम देख रही हो घर से बाहर नहीं जाता, सिर्फ अपनी पत्नी की बातें सुनता है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता है। अपने देवर को देखकर तुम्हें ये नहीं लगता कि जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम्हारा पति तुम्हें 3 दिनों के बाद ही छोड़कर अपने काम पर चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं? देखो तुम हमारी बेटी समान हो और हम तुम्हें केवल समझाने की बात करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि देव का किसी और लड़की या औरत के साथ कोई संबंध हो? क्या मानते हैं हम क्या कह रहे हैं, हम अपने बेटे के बारे में ये सब बातें कह रहे हैं, लेकिन बेटा ऐसा हो सकता है। आजकल की दुनिया और आजकल का कल्चर कुछ इसी तरीके का है। अरे हम गांव के जरूर हैं, लेकिन हम दुनियादारी के बारे में जानते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि बच्चे नहीं बता पाते और परिवार के दबाव में आकर शादी जैसी भूल कर बैठते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी शादी तुमसे जरूर हो गई है, लेकिन वो बाहर रहता है और मैंने कितनी बार नहीं कहा उससे कि नंदिनी को यहाँ से ले जाओ, लेकिन आज तक उसने ये कभी लौट कर जवाब नहीं दिया कि नंदिनी तुम मेरे साथ चलो। पिताजी लेकिन ऐसा नहीं है, देव मुझसे बहुत प्यार करते हैं और सारे काम भूल जाएंगे, लेकिन मेरे पे फोन करना नहीं भूलते हैं। बेटा मैं जानता हूँ क्या? और मैं चाहता भी हूँ, भगवान से मेरी यही दुआ है कि तुम दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे, लेकिन तुम मेरी बेटी समान है। मैं ये नहीं चाहूंगा कि तेरे परिवार में कभी फूट पड़े, बाकी तू ख्याल रखेगी। पिताजी ऐसा क्यों बोल रहे थे? और 5 साल हो गए मेरी शादी को, अभी तक कोई बच्चा नहीं है मेरे पास। अगर कल को
छोटी की अगर कोई बच्चा हो गया तो इसका मतलब मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी इस घर में। वंदना, अब तो बहुत टाइम हो गया हमें यहाँ पे गोवा में रहते हुए, और आज की हमारी फ्लाइट भी है। हाँ तो और- चलेंगे ना। आज अपने घर में ठीक है। और भी कुछ देखना है क्या तुम्हें? वैसे तो सब कुछ देख लिया है, लेकिन अगर तुम्हारा मन हो तो और देख लूंगी। कुछ खाना हो तब भी बता देना। कुछ नहीं खाना, अभी तो पेट भरा हुआ है। तुमने खिलाई इतना दिया था, अभी भूख नहीं लग रही है। चलो चलो। आवाज। भाभी जी। अरे तुम लोग आ गए? अरे हाँ भाभी, भाभी जी, हम वापस आ गए, बस। अच्छा ये बताओ कैसा रहा तुम्हारा हनीमून? बहुत ही अच्छा, बस पूछो मत, बहुत अच्छा लगा। वैसे ज्यादा परेशान तो नहीं किया? नहीं। हाँ मतलब हाँ, परेशानी तो करने गया था मैं। मैं उस परेशानी की बात नहीं कर रही, मैं मैं किसी और परेशानी की बात कर समझ रही रहा हूँ। हूँ। अकेला देख के मेरी देवरानी को कहीं ज्यादा तो नहीं सताया तुमने देवर जी? सताने के लिए तो पूछ लो। सताया नहीं सताया। वैसे भी थकी थकी सी ज्यादा ही कुछ लग पिताजी आगे मेरे साथ अंदर चलो। अरे अरे पिताजी नमस्ते। खुश रह। कैसा रहा तेरा टूर? पिताजी आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा रहा। कोई कमी, कोई व्यवस्था नहीं पिताजी। परेशानी तो नहीं हुई? वैसे मैंने उनको फोन करके सब बोल दिया था। आपने जब हमारे लिए इतना सब कुछ किया तो भला कोई गिले शिकवे रह सकते हैं कि किसी चीज की कमी रही हो वहाँ पर? कुछ नहीं पिताजी। और आपने जिनको फोन किया था कि मेरा बेटा आ रहा है, तो उन्होंने सारा मतलब जो होटल भी बहुत अच्छा था पिताजी, वहाँ का खाना वंडरफुल था, वहाँ का जो व्यू था वो भी बहुत अच्छा था, मतलब सब कुछ डेफिनेटली। तुम्हें पसंद आया ना? जी पिताजी। बहू को कैसा लगा? उसको भी बहुत अच्छा लगा। चलो अच्छी बात है। अब बेटा हाँ तुम तो जानते हो कि अब मेरी आखिरी उम्मीद तुम ही बचे हो, क्योंकि देव मेरी बात सुनेगा नहीं, और मुझे लगता भी है कि अब मुझे ताने सुनने की आदत पड़ गई है। अरे लोग मुझे ताने देने लगे हैं, मुझे बार बार ये कहने लगे हैं कि 5 साल हो गए तुम्हारी बेटी की शादी को। अरे वो हकीम जो हमारे घर पर आकर किसी समय पर काम करता था, आज वो हकीम मुझसे ये कहता है कि मेरे 3 बेटे हैं और तीनों बेटों पर 3-3, 4-4 औलादे हैं। पिताजी उसकी इतनी मजाक कि उसने, आप चिंता ना करो उसे तो। इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं। पर पिताजी आपसे ऐसे कैसे बोल सकता है वो? बेटा जब वक्त खराब होता है ना तो गधे भी लात मार के जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि देव जो मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाया वो दूर करके देगा। पिताजी और ये आपका जो भरोसा है वो मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। यही चाहता हूँ, तेरे लिए एक नई गाड़ी लाई गई है। सच में? आज तू थका हुआ है, आराम कर, रिलैक्स हो, उसके बाद कल तुझे सबके सामने उस गिफ्ट को दिया जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चल चल। ओके पिताजी। और आपने खाना खा लिया? हाँ मैंने खा लिया, तो तू आराम कर। आप भी आराम करिए, ठीक है? कोई बात सच में पिताजी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आपने। अरे तुम लोगों के लिए नहीं करूंगा, किसके लिए करूंगा? अरे क्या फायदा इतनी संपत्ति का जब मेरी बेटी ही खुश ना रहे। तुम लोगों के लिए कमाया है, तुम लोगों के लिए ही है सब कुछ। ठीक है पिताजी, मैं आराम करने के लिए जाता हूँ। तो मुझे लगता है शायद मेरे घर में एक बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी, लेकिन ये देव अच्छा नहीं कर रहा है। इधर बहू को धोखा दे रहा है और इधर मेरे दिल को ठेस पहुंचा रहा है।
मुझे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि देव से बात करना उतना ही जरूरी हो गया है जितना इस घर को संतान। भाभी, भाभी, अरे देवर जी क्या हुआ? भाभी, भाई वंदना को वॉमिटिंग हो रही है। क्या? हाँ, तबीयत ठीक नहीं है उसकी, प्लीज चलिए। चलो मेरे साथ। अब भाभी देखो। अरे वंदना क्या हुआ तुम्हें? दीदी कुछ नहीं, पर थोड़ा जी सा घबरा रहा था और कुछ नहीं, कुछ घबराहट सी हुई और एकदम से चक्कर आने लगे और उल्टियाँ हो गई। अभी अब तो अक्सर उल्टियाँ ही होंगी। मतलब अब तो देवर जी एक बढ़िया सी मिठाई का ऑर्डर दे दो भाभी कैसे और बात- सारे गांव में बंटवा दो। दवाई आनी चाहिए और आप मिठाई, क्या क्या हो गया आपको? अरे बाप, हमेशा बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे। अरे तुम पापा बनने वाले हो और वंदना माँ बनने वाली है ना। रियली? कितनी बड़ी खुशी आई हमारे घर में। आप दोनों यहाँ कर रहा था। ठीक है, इन बोरियों को इधर से इधर कर दो। पिताजी, पिताजी। अरे राज, क्या हुआ? पिताजी खुशखबरी है। पिताजी पहले तो आशीर्वाद दो। खुश रहो, हमारा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हमेशा है। बताओ तुझे क्या खुशी है, हमें भी तो बताओ भाई। आप दादा बनने वाले हैं। क्या? मैं दादा बनने वाला? दादा बनने वाले हैं आप? हाँ पिताजी। तू जानता नहीं राज, कितनी बड़ी खुशी दी है तुमने मुझे, जिसका मुझे परसों से इंतजार था। आज वो मेरा सपना पूरा हुआ है। अरे मेरा जब भी कोई वारिस घर में जन्मेगा ना, उसे राजा बना के रखेगा ईश्वर प्रताप। बस पिताजी, मैं आपके चेहरे पे खुशी देखना चाहता था। सुन, जा और गांव के जितने भी हलवाई हैं सबसे बोल दे कि इतनी मिठाइयां बने, इतनी मिठाइयां बने कि सबके घर, हमारी पूरी रिश्तेदारी में, हमारे पूरे कुटुंबा खानदान में सब में मिठाइयां जाए। जा और सुन, पूरी कोठी को ऐसा चमका दे, पूरी कोठी पे झल्लरें होनी चाहिए। बहू की कोई तरह की रस्म होगी। ठीक है पिताजी, मैं अभी से पूरी तैयारी का बंदोबस्त करता हूँ। अब चलता हूँ उस हकीम के पास। बहुत नीचे दिखाया ना उसने मुझे, और आपकी वजह से आज ठाकुर सूर्य प्रताप के सामने वो भूल भी नहीं पाएगा। इतना जलील करूंगा उसे। अरे वाह वाह वाह, अस्सलाम वालेकुम। बढ़िया है। और चौधरी साहब, बस आपकी कृपा है, कुशल मंगल है, जीवन एकदम क्या बात है, ऐशो आराम से कट रहा है। वैसे बड़े खुश नजर आ रहे हैं। खुश तो बहुत है, लेकिन हम आप ही की तरफ आए थे। और देखिए, शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर हो गया। क्या? मजाक कर रहे थे। देखिए सुनिए, आपके पूरी परिवार की दावत है हमारे यहाँ। माशाल्लाह। अब पूछेंगे? हेलो अयाल की। पूछ तो लीजिए, किस किस हाँ बताइए बताइए। किस उपलक्ष्य में रखी जा रही है। देखिए, आप अपने परिवार को सारे को लाना, और जितने भी आपके घर में फालतू बच्चे पे जो पैदा किए आपके बच्चों ने, किसी पे 6 बता रहे थे, किसी पे 4 बता रहे थे, किसी पे 3 बता रहे थे, लगभग 13-14 बच्चे आपके घर में, तो सबको लेके आना और हमारे यहाँ भोजन करके जाना। अरे खुशी तो बताइए। खुशी तो इतनी बड़ी है कि आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। हम दादा बनने वाले हैं। आप दादा बनने हैं? अच्छा, क्या ये हुआ? तो बड़ी खुशी की बात, बड़ी खुशी की बात। नहीं, आपके चेहरे की कुछ रंगत ये लग रही है कि आपको जलन वाली भावना हो रही नहीं नहीं ऐसी लेकिन बात हमें क्या करना? नहीं नहीं चौधरी साहब, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें भी बहुत खुशी है ठाकुर साहब। है। चेहरे से तो झलक रहा है कि आपको कितनी खुशी है, लेकिन एक बात और कहेंगे, अब जनसंख्या आप ही लोगों के हाथ में नहीं है बढ़ाना। अरे आपने बहुत जनसंख्या बढ़ा ली, अब कुछ हक हमें भी दीजिए ये सब गाँव के लिए। ये सब चौधरी साहब ईश्वर की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है। नहीं, आपका कहना तो ये था उस समय, जिस समय हम कह रहे थे ईश्वर की कृपा होती है, आपका कहना तो ये था कि ईश्वर की कृपा अपनी जगह है, लेकिन अपने हाथों से भी तो कोई कर्म कीजिए। हाँ नहीं, कर्म तो अपनी जगह है, मैं आज भी कहता हूँ, मैं गलत तो नहीं कहता हूँ। तो हम कर्म कर रहे हैं ना। हाँ हमारे हमने कुछ अच्छे ही कर्म किए होंगे, लोगों के लिए हमने कुछ अच्छा ही किया होगा, जो आज हमें औलाद का सुख प्राप्त होने जा रहा है। ठीक है साहब, आइए। हम जरूर आएंगे। आइए, भोजन करने आइए। ठीक है और चौधरी साहब, पूरे परिवार को जरूर बिल्कुल चौधरी साहब, है ना? आज बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल, हम घर जाके अपने घर में जाके खुशी देते हैं और गांव में भी कहते जाएंगे कि चौधरी साहब के यहाँ नूरे जश्न पैदा हुआ है। हुआ नहीं है, होने वाला है। होने वाला है। अच्छा एक बात और, हाँ ऊंचे नीचे पे पैर मत रखना, ठीक है ना, और कोई भारी वजन का कोई सामान भी मत उठाना। अरे और मैं तेरे लिए सौंठ के लड्डू बना दूंगी, खाने में तो थोड़े कड़वे लगेंगे लेकिन तेरे लिए और तेरे होने वाले बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद अभी है। से इतनी फिक्र? बहू, लगता है पिताजी बुला रहे हैं, मैं अभी आई, 1 मिनट। ठीक है जी पिताजी, आपने मुझे बुलाया? बेटा आपको नहीं बुलाया था, वो छोटी बहू को बुलाया था। अभी बुला लिया। बुलाइए। वंदना, वो पिताजी बुला रहे हैं, चलो मेरे साथ। मुझे बुला रहे हैं? हाँ, लेकिन क्यों? अब पता नहीं उन्हीं को कोई काम होगा मुझसे? चलो चलते हैं। पिताजी तो बेटा ऐसा करो, आप घर का काम कर लो, मुझे कुछ बच्ची से कुछ जरूरी बातें करनी थी। बेटा, जो तुमने हमें खुशी दी है उसका एहसान तो हम नहीं चुका सकते हैं। एहसान इसलिए नहीं चुका सकते हैं कि तुमने हमारे घर के लिए, हमें जीवन भर के लिए एक वारिस देने जा रही हो। इससे बड़ी खुशी की और सौगात वाली कोई बात ही नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, हम तुम्हें कुछ तोहफा स्वरूप, भेंट स्वरूप कुछ देना चाहते हैं। तोहफा? ये एक, कितना महंगा हार। अरे बेटा, ये कुछ महंगा नहीं है। जो तुम हमें देने जा रही हो वो दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है हमारे लिए। उसके आगे तो ये सब व्यर्थ है। और सुनो, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम हमें अपने पिता की तरह बताओगी। किसी चीज की जरूरत हो, किसी चीज की कुछ मंगाना हो, कुछ खाना हो, किसी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज मत करना। अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है आप हमें बताएंगे। आप घर का कोई भी काम नहीं करेंगे, काम बड़ी बहू संभाल लेंगी सब। आपको कोई घर का काम करने की जरूरत नहीं है, इतना सब कुछ करने की। बस आप आराम कीजिए, अपना और अपनी बच्ची का ख्याल रखिए। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहते हैं वैसा ही करेंगे। चाहिए आराम कीजिए। ठीक। शादी छोड़ी हो जाती है हमारी जब वो ख्वाब देखते हैं ना कि हमारे हाथों में हमारे वंश का सपूत हो। लेकिन इस खुशी को हम कैसे रोक पा रहे हैं, हमें ही पता है कि हमें बस ये लग रहा है कि आज ही अभी इसी वक्त हमारा वंश का जो बच्चा है वो हमारे हाथ में आ जाए। और उसके लिए हम इतना सब कुछ करें, इतना सब कुछ करें, उसको किसी चीज की कमी महसूस ना होने दो। उसके लिए हर चीज ला कर दें, उसको अपने हाथों में खिलाएं, उसके साथ हम खेलें, वो हमें खिलाए, हम उसके साथ खेलें। बस जल्दी से जल्दी हमारे वंश का सपूत हमारे पास आ जाए। दीदी, दीदी, क्या कह रहे थे पिताजी? पिताजी ने मुझे ये हार दिया है। देखिए दीदी, कितना महंगा हार है। पिताजी ने मुझे तोहफे के तौर पर दिया है। मैं पहन के देखूं? कितना प्यारा लग रहा है ना दीदी? अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। आज पिताजी ने मुझे पहली बार इतना महंगा तोहफा दिया है। कितना अच्छा लग रहा है। दीदी, मैं शीशे में देखकर आती हूँ और तुम ऐसा करो, मेरे लिए कॉफी बना लो। इसका मतलब अब इस घर में भेदभाव शुरू कर दिया। अगर मैं मां नहीं बन सकती तो मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय होगा। और पिताजी ने तो मेरी वैल्यू बिल्कुल ही गिरा दी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मैं इस घर में नौकरानी बन के रह जाऊंगी। इसके बच्चे की आया, मेरी तो एक नौकरानी से भी ज्यादा बदतर हालत हो जाएगी इस घर में। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी।
मैं आज ही अपने घर चली जाऊंगी ताकि इन लोगों के ड्रामे ना देखने पड़े मुझे।